हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, हम लोगों ने 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसका डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो उसमें हमने लाइट का चैप्टर स्टार्ट किया था और लाइट में दो मेन पार्ट थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, डेफिनेशन और इसके लॉज वगैरह है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम अगली क्लास में जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है बेटा कि जैसे कि हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लेंसेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? लेंसेज। तो एक सेकंड देखिए बेटा, तो पहले हम पढ़ते हैं लेंस होता क्या बेसिकली। तो सिंपली बेटा कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं बोलेंगे, लेंस भी क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन करते हैं। वो आपको पता चल जाएगा क्यों। तो लेंस सिंपली हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो दोनों तरफ किससे बंधा हुआ होता है? बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, दैट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो आप ये ले सकते हो, इट इज ए, अगर 10th की डेफिनेशन की बात करो, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास तो इट इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड by two spherical surfaces। दो स्फेरिकल सरफेस को बाउंड करके बनाया जाता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से बेटा? फर्स्ट हम देखेंगे कन्वेक्स और सेकंड कनकेव। शेप बता देते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? कनकेव। तो एक बार इनकी डेफिनेशन पे चलते हैं। फर्स्ट वन, convex lens. A lens which is, अगर देखो तो ये बीच में से थिक है और किनारों पे क्या है? थिन। थिक इन मिडल एंड थिन एट एजिज बोल सकते हो, या किसी बच्चे को याद ना है तो कोर्नर्स पर कोर्नर नहीं होता, एजिज बेटर रहेगा। ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तीनों टाइप आपको बता देता हूं। जो ये वाली शेप हमने बनाई है, ये एक्चुअली तो ये यूज होती है, दोनों साइड के सरफेस सेम शेप के होंगे। इसको बोलते हैं बाई का मतलब टू, बाई कन्वेक्स। दोनों तरफ से कन्वेक्स है तो एक ऐसा लेंस है बाई कन्वेक्स लेंस। सेकंड हमारे पास आएगा फर्स्ट सरफेस प्लेन, दूसरा कन्वेक्स, तो इसको बोलेंगे प्लेनो। फर्स्ट वाले के आगे वो लगा दो कन्वेक्स। और तीसरा
फर्स्ट सरफेस अगर देखेंगे इसका अंदर की तरफ दसा हुआ और सेकंड ये इधर से अंदर की तरफ इधर से बाहर की तरफ, तो इसको बोलेंगे कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीन टाइप होते हैं बेसिक में, पीछे आप लोगों को कन्वेक्स रखना है। क्लियर बेटा? तो अब आ जाइए सेकंड टाइप में। सेकंड कनकेव लेंस, ए लेंस विच इज, जिसको देखो तो क्या होगा, थिन इन मिडल एंड थिक एट एजेस। मिडल में थिन है, एजेस पे थिक है। ये भी थ्री टाइप्स का होता है। वो थ्री टाइप्स कैसे, फर्स्ट की बात करता हूं। इसको बाई कनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई कनकेव लेंस। फर्स्ट सरफेस प्लेन, सेकंड इधर से देखना है, फर्स्ट को इधर से देखना है। कैसा दिखेगा? अंदर की तरफ दसा हुआ, तो ये प्लेनो कनकेव। और अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड सरफेस मेरे पास निकल के आएगा थर्ड सरफेस देखो किस तरीके का होना चाहिए, कन्वेक्सो। फर्स्ट क्या होना चाहिए? कन्वेक्सो। कनकेव तो खुद ही है। दूसरा बना दो इस साइड कैसा है? कन्वेक्सो, और इधर कनकेव। तो ये चीज आपको समझनी। पिछले वाले में कैसा था? ऐसी सेफ थी बेटा, ध्यान रखना। उसमें किनारों का गैप इस तरीके से, इसमें गैप ये मेंटेन है, बस शेप वही रहेगी। क्लियर है? तो बेसिकली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ज्यादातर, कि जो स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में हो, इसकी स्टडी करनी है। तो हम आगे वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, हमने जैसे अब तक तीन चीजें पढ़ चुके और दो और निकल के आएंगी। पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा, उसमें डाउट नहीं आएगा। फिर मिरर की बात करें तो सबसे पहले कनकेव मिरर पढ़ा था, फिर कन्वेक्स मिरर। तो इसी ऑर्डर में आप चीजें याद करोगे। अब कन्वेक्स मिरर जैसे ही खत्म हो गया, आपको पहले लेंस में कन्वेक्स लेंस पढ़ना है और फिर कनकेव लेंस पढ़ना है। रीजन ये है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों एक जैसा सा बिहेवियर शो करते हैं, और इसी तरीके से इन दोनों का उल्टा है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस एक जैसा पेयर है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक जैसा बिहेव करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। मैं बात कर लेता हूं। इस लेंस के बिल्कुल पूरी बॉडी के ऊपर और नीचे मिडल में एक पॉइंट लेना, जिसको लिखते हैं हम सी। तो फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर में पोल होता था, यहां पे क्या होता है? सी होता है। तो it is a point present in the middle of the lens। और इसकी एक खास बात है कि जो लाइट इससे पास होगी वो बिना रिफ्रैक्ट हुए, मतलब बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है, such that
a ray passing through it does not bend and goes straight. कैसी जाती है? स्ट्रेट चली जाती है। अब बेटा अगली बात का डिस्कशन करते हैं हम। अब अगर आप एक चीज देखो तो इसमें दो सरफेस है, फर्स्ट सेकंड। तो ये वाला सरफेस इस स्फीयर को कट करके बनाया गया होगा, यानी इससे इस साइड वाला स्फीयर कंप्लीट होता है। आई थिंक शेप सही नहीं गई थोड़ी सी यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला जो स्फीयर है थोड़ी सी शेप चेंज कर लेना बेटा, ये हो जाएगा। दोनों नियरली आइडेंटिकल स्फीयर बनेंगे, सेम है तो अब नियरली क्या आइडेंटिकल होंगे, तो इसमें कोई खास आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चीज क्या समझा रहा हूं, अब इस स्फीयर का सेंटर होगा यहां और इस स्फीयर का सेंटर होगा यहां। क्लियर है? तो क्योंकि ये दो स्फीयर से कट करके बन रहा, दो स्फीयर की शेप आ रही, तो दो सेंटर होंगे और इन दोनों के बीच में जस्ट अभी के लिए आप ध्यान रखें, बीच में एक पॉइंट आता था, उसको हम क्या बोलते थे? फोकस, और इसको क्या बोलते थे? फोकस। क्लियर है? अब देखो एक चीज आप लोगों को समझाता हूं। इधर F आ चुका है और इधर यहाँ पे हमने, वहां पे तो P था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे हम ऑप्टिक सेंटर के लिए भी C यूज कर रहे हैं और स्फीयर के सेंटर के लिए भी, तो ये कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बुक्स में क्या है, इसको C1 नहीं लिखा जाता, 2F लिखा जाता है, और इसको भी C2 ना लिख के 2F भी लिखेंगे। एक को 1 बोल देंगे, एक को 2 बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब एक बात और याद रखनी, कुछ बुक्स में इस साइड को फर्स्ट मानते हैं, तो ये फोकस 1, तो ये 2F1, इधर वाली F2 और इधर 2F2 बोलते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस। या कई बुक इस सरफेस को फर्स्ट बोल लेगी, तो इस सरफेस का सेंटर कहां गया? इस तरफ, फोकस कहां? इस तरफ। तो कई बुक्स में उल्टा भी कर दिया जाता है, इसको F1 2F1, इसको F2 2F2 बोल देते हैं। पर घबराना नहीं है, जस्ट सिंपल है। हम जो रूल फॉलो करके चलेंगे, हम इसको F1 2F1, इसको F2 2F2 लेके चलेंगे। क्लियर बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली बात क्या होगा, याद रखोगे, a lens has two focus and फोकस कौन कौन से हैं यहाँ पे आप लिख दो, F1 एंड F2, या कॉमा लगा देते हैं, एंड 2 सेंटर्स, 2F1 एंड 2F2। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगली बात की तरफ हम चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों को पता ही है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए, ए लाइन पासिंग थ्रू किससे बेटा? ए लाइन पासिंग थ्रू टू फोकसेस, या पहले ऑप्टिकल सेंटर लिखो, एंड टू फोकस ऑफ द
length is called principal axis हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी बेटा। अब मैं अगली बात पे चलता हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल फोकस है उनकी डेफिनेशन देंगे। प्रिंसिपल फोकस देखते हैं बेटा। हमने एक लेंस लिया। फिर से एक चीज आप लोगों को ध्यान से समझा रहा हूं, आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अपनी नोटबुक में 4 लाइन का डायग्राम बनाओ। उससे ज्यादा काफी बड़ा हो जाएगा और छोटे में डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा। वैसे कोई फिक्स रूल नहीं, आप बड़ा भी ले सकते हो। ये लाइन थी सी। तो बेटा ये मेरी ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लिए माफी चाहूंगा बेटा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रिफ्लेक्शन में। तो अब प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो जैसा हमने पिछले उसमें देखा था, अगर हम इस पे पैरेलल रेज डालते हैं तो ये वाली जो लाइट है पैरेलल। अब अगली बात ध्यान रखनी है, इस सेंटर से इस तरफ आप F1 लिखोगे और इतने डिस्टेंस पे इस तरफ एक और। अब एक चीज, कुछ टाइम के लिए मैं F नहीं लिख रहा, F1 F2 नहीं लिख रहा, दोनों को F लिख रहा हूं। इससे डबल डिस्टेंस पे 2F लिखेंगे और इस साइड भी 2F। अब क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस तरफ तो आने का मतलब बनेगा नहीं, इसके अंदर से पास होकर दूसरी साइड जाएगी। तो जब ये लाइट इसके अंदर से पास होकर जाती है तो देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको आईडिया से पता चल जाएगा ये लेंस का मिडल पार्ट है। तो वहां तक सीधी लेके जाओ और वहां मिडल में जैसे पहुंचते हो तो फोकस की तरफ मोड़ दो। पैरेलल वाली लाइट को इस तरफ मोड़ देंगे, फोकस की तरफ। इधर वाली कहां जाएगी, इधर वाली भी कहां जाएगी, तो कैसी डेफिनेशन बन रही है? इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट, कैसा पॉइंट है, रेज आफ्टर, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तो आंसर होगा बेटा रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स एट दिस पॉइंट। यहां फर्स्ट केस बना देता हूं, एट दिस पॉइंट in the case of convex lens। अगर आपसे पूछ ले प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस का बताओ तो इतना लिख के छोड़ देना, मीट्स एट दिस पॉइंट, और डायग्राम बना देना। ठीक है। सेकंड, और कनकेव में थोड़ा उल्टा होगा बेटा। कनकेव में जो पैरेलल रेज जाती है हमारी, चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करें।
इस सेंटर से इधर एक डिस्टेंस पे f, इधर 2f, इतने डिस्टेंस पे इस साइड f और इससे इतना ही डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस का आपको खास ध्यान रखना, ये गैप और ये गैप सेम होना चाहिए, ये चारों गैप सेम होने चाहिए, ये गलती नहीं करनी है। अब जैसे पिछले में किया था, कैसे करो, सिंपली यहां से चलना स्टार्ट करो डॉटेड, इस पॉइंट तक डॉटेड जाओ और आगे स्केल से सीधा खींचो। इसी तरीके से सीधा खींच दें। ये मैंने रूल बनाए गए बेटा, इस तरीके से बेंड होती है, इसमें सीधा यहाँ और सीध में बिल्कुल डायरेक्ट सीधा चला जाएगा। इस वाले केस में ये। अब मुझे एक चीज बताओ, ये रिफ्रैक्ट होकर लाइट ऐसे फैल रही है, कभी इस तरफ मिल सकती है? तो आंसर होगा नहीं। बट क्या हो रही है, ये रेज आई कैसे थी यहां से, और हम यहां इसको देख रहे हैं तो हमें ये कैसे दिख रही है, ये पीछे इस एफ पॉइंट से आती हुई दिख रही है। क्लियर है? तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद एफ की तरफ जा रही थी, इसमें एफ से आती हुई दिख रही है। तो इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to come from this point। डेफिनेशन वही बन रही है जैसे पिछले में पढ़ा था हमने, मिरर में एक पॉइंट में मिल रही थी, दूसरे में उसकी तरफ से आती हुई दिख रही थी। यहां पे आप लिख लें एज इन केस ऑफ कनकेव लेंस। बट फिर से आप एक चीज का ध्यान रखोगे, वहां पे मैं फिर से कह रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक पेड़ आप याद रखोगे, पहले कौन सा मिरर पढ़ा था, कनकेव मिरर, और उसमें रेस क्या हो रही थी, इकट्ठा, और कन्वेक्स लेंस ये भी रेस को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो दोनों कैसे नेचर के हैं, कन्वर्जिंग। दोनों कैसे नेचर के, रेज को कन्वर्ज करते हैं। इसी तरीके से दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। अब आ जाओ, कन्वेक्स मिरर की बात हो चुकी, बच गया कौन सा, कन्वेक्स मिरर, और लेंस कौन सा बचा, कनकेव लेंस। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। ये दोनों क्या है, रेंज को देखो डाइवर्ज करवा रहे हो। अगर आप पिछले वाले चैप्टर को उठा के देखोगे तो वहां पे भी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी थी। तो इन दोनों का अपनी मित्रता है, इनके अपनी एक जैसी क्वालिटीज हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे बेटा रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को बनाने के लिए रूल आप लोगों को फॉलो करने हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं, वैसे ही है जैसे पीछे हमने पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ेंगे और कन्वेक्स लेंस। हमने बोला था एक कनकेव मिरर और प्लेस में पहले आपको कन्वेक्स लेंस पढ़ना है। तो फर्स्ट रूल आप लोगों का क्या बन जाएगा, F2F। आप एक सेकंड रुकें, चलो कोई नहीं बेटा, आप समझोगे। अगर एक रे पैरेलल आए तो इस साइड कहां से पास होगी, फोकस से। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगी। क्लियर है? तो इसमें आप लोगों को एक अच्छी बात यह है बेटा कि ज्यादा रूल नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे I = R वाला रूल फॉलो नहीं होता। तो 3 ही रूल से हमारा काम चल जाएगा। फर्स्ट स्टेप पैरेलल है तो कहां से है, फोकस। दूसरी रे
अगर हमारी फोकस से होती हुई मिरर पे गई, सॉरी लेंस पे गई, तो लेंस के मिडल तक सीधा, उसके बाद आगे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है सेकंड रूल। और थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास होगी वो आपको स्केल के हेल्प से बिल्कुल सीधी पास करवानी। कैसे जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये तीन रूल बनेंगे। तो इफ ए रे falls चलो यहां लिखते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पूरी नोटबुक में ले जाके साइड में ले जाना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन लेंस, या यहाँ पे लिखो बेटा falls on lens parallel to principal axis, then it will pass through focus। और आप अगर इसको लिखना ही चाहो तो F2 वाला हो जाएगा, उस साइड वाला, आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट का क्लियर हो जाएगा। सेकंड में मैं इसी में ऐड कर देता हूं, इफ ए रे फॉल्स ऑन लेंस, तो फर्स्ट बेटा फर्स्ट का डायग्राम, फिर सेकंड स्टार्ट करके सेकंड का डायग्राम। तो इफ ए रे फॉल्स ऑन लेंस किससे पास कर रही है? फॉल कर रही है थ्रू एफ, तो देन इट विल तो बेटा अगर एक रे कहां से पास हुई? फॉल्स ऑन लेंस थ्रू एफ, एफ से पास हुई गिरी है, तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कर लोगे? अब मैं थर्ड पॉइंट यहां लिख देता हूं, इफ ए रे falls on lens किससे? थ्रू सी। सी हमारा क्या आप लोगों को पता है? ऑप्टिकल सेंटर। देन क्या हो जाएगा ये? इट गोज स्ट्रेट। हमने पढ़ा था कि सीधी जाएगी, बेंड नहीं होती। तो ये तीन रूल निकल के आते हैं बेटा किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे फॉर कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? डायग्राम F2F F2F इनको कर ही लेते हैं बेटा। पिछले में भी अभी लिखना स्टार्ट कर ही दिया है, तो पूरा ही लिखें F2 to F2 F2 to F2 F1 to F1। तो फर्स्ट रूल यहां बनेगा, सेकंड एक चीज और ध्यान रखेंगे, आप शेप पर ही यहाँ पे भी 4 लाइन की प्रॉपर शेप देंगे। तो F2 पीछे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारा म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा बेटा, ऑन रोड है, तो ये चीज आप लोगों को साथ साथ एंटरटेन करती रहेगी। बीच में कट 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 तो अपने आई से ट्रैक्टर की आवाज भी आ रही है। तो ये सी F1 to F1 F2 to F2। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर हमारी एक रे पैरेलल गिरी
तो इसमें क्या है, ये तो रेज को कन्वर्ट करता था और ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ट करता है, फैलाता है। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेगा, आपको ऐसे बनाना है, ये इस तरीके से डाइवर्ट करेगा कि यहां तक सीधा। क्लियर। दूसरे वाले में क्या करना है, अगर लाइट ऐसे आई फोकस से होती हुई किस पे गिरी, इस पे, तो दूसरे वाले में ये सीधी चली जाएगी। या नहीं, आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जस्ट एक सेकंड के लिए इसको थोड़ा चेंज करवाते हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको चेंज करते हैं बेटा। एक चीज समझो आप, इस वाले में तो भी आपके लिए यूजफुल होंगे ये वाले पॉइंट, और इस वाले लेंस की बात करूं तो ये वाले पॉइंट आपके यूजफुल होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे फंक्शन एक्सचेंज हो रहा है, इसमें ये F2 की तरफ जा रही थी, इसमें ये वाला F1 काम का है, इसमें ये F1 पे डाल रहे थे, तो उस लेंस का जब लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखो किस तरीके से काम किया है, इसका ये था और इसमें ये इफेक्टिव होगा। तो इस वाले का ये था, तो इसका आपको दूसरे वाले को लेके रूल बनाना है F2। तो इट मींस आपको क्या करना है कि कोई लाइट सीधी किसको टारगेट करते हुए डालनी है, F2। यहां से आप स्केल लेंगे और F2 को टारगेट करते हुए डाल दे, तो ये ऐसे, तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो ये ऐसे डाल रखी है किसकी तरफ, F2 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो सिंपल है, पैरेलल है तो डाइवर्ट, इसमें इस तरीके से आ रही है तो पैरेलल हो रही। इसमें क्या है, पैरेलल है, कन्वर्ट हो रही है, इसमें इस तरीके से आ रही तो पैरेलल हो रही। दोनों रूल एक दूसरे के उल्टे हैं। क्लियर है। तीसरा आप लोगों का बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सीधी निकलेगी। एक चीज और ध्यान रखनी, कई बच्चे क्या है गलती ये करते हैं कि एक एरो लगाते हैं, दूसरी साइड नहीं लगाते। बेटा आपको 2 एरो लगाने हैं, एक प्रोसेस से पहले एक बाद में। अगर रिफ्लेक्शन है तो एक रिफ्लेक्ट होने से पहले, एक रिफ्लेक्ट होने के बाद में। रिफ्रैक्शन है तो एक ये। तो क्या आंसर बनेगा, इफ ए रे falls on lens parallel to principal axis, then क्या हो रहा है ये, it अगर रिफ्रैक्शन के बाद तो मैं इस रे को देखना तो मैं कहां से आती हुई दिखेगी, प्रिंसिपल फोकस से, देन इट अपीयर्स टू comes from its principal focus, और साथ में उसका नाम भी लिख दो F1। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट आप लोगों का हो जाएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको रब कर देता हूं, इसका भी कोई काम भी नहीं बचा है। फर्स्ट क्लियर। फर्स्ट का आपको डायग्राम साथ में विद गैप बनाना है, मेरे पास स्पेस कम था तो इस वजह से मुझे करना पड़ा। सेकंड पे आ जाइए, इसी में लिखता हूं, इफ ए रे फॉल्स ऑन लेंस, इसमें क्या हो रही है, लेंस पे गिर रही है टुवर्ड फोकस, तो टुवर्ड फोकस, यानी एक में तो पैरेलल है तो फोकस से आती हुई दिखेगी, इसमें फोकस की तरफ गिर रही है, फोकस में से नहीं गिर रही, देखो इसीलिए लिखा टुवर्ड फोकस, और उस फोकस का नाम है F2। देन इट क्या हो जाएगी, बिकम्स
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो पैरेलल हो जा रही है बेटा, ये क्लियर है। और थर्ड रूल आप लोगों के सामने बिल्कुल इजी सा है। इफ ए रे falls on lens through optical center, then it goes straight. After रिफ्रैक्शन। तो इसकी कोई सिंपली जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है। तो हमने क्या चीज देखी, कन्वेक्स लेंस में पैरेलल थी तो कहां से, फोकस की तरफ। इसमें अगर फोकस से होती हुई लेंस पे गिरी तो पैरेलल। तीसरा रूल सीधी, और इसमें पैरेलल है तो इस तरफ चली जाएगी, यानी फोकस से आती हुई दिखेगी। इसमें फोकस की तरफ डालनी थी तो उस तरफ होगी, और तीसरे में सीधी। तो नेक्स्ट क्लास में इनके डायग्राम बनाएंगे बेटा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको ये रूल 3 4 5 जितनी बार जब तक समझ नहीं आते आपको ड्रॉ करके देखने, आपके टिप्स पे ये होने चाहिए, तब आप कर पाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रूल। अगर ये रूल नहीं आए तो आप डायग्राम नहीं बना पाओगे। डायग्राम से क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, पूछा क्या, ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। एक साल मिरर पे, एक साल लेंस पे पूछ लिया जाता है, तो ऑलमोस्ट 3 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। तो हर जोर लगा दो पूरा इन मार्क्स पे, ठीक है बेटा। तो अब एट द लास्ट मैं आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।